बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर में लाखों अफराद मसाना की कमजोरी का शिकार हैं। ये ना सिर्फ एक जिस्मानी तकलीफ है बल्कि एक समाजी और नफ्सियाती मसला भी है। अगर आपका मसाना कमजोर है और कोई इशू नहीं है तो फिर मैं आपको एक घरेलू नुस्खा बताता हूँ, नोट कर लें। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपके मसाना की कमजोरी दूर होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नवीद आज आपके सामने एक और नई मालूमाती वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज के हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है मसाना की कमजोरी की अहम अलामात, इसकी वजूहात और इसका बेहतरीन इलाज आपके साथ शेयर किया जाएगा। दुनिया भर में लाखों अफराद मसाना की कमजोरी का शिकार हैं, लेकिन बहुत सारे लोग लाइल्मी, झिझक या फिर शर्मिंदगी की वजह से इस मसला को नजरअंदाज करते हैं। ये मसला ना सिर्फ मर्दों और औरतों में पाया जाता है बल्कि नौजवान भी इसमें मुब्तला है। मसाना की कमजोरी में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर तफसीली प्रोग्राम किया जाए। ये ना सिर्फ एक जिस्मानी तकलीफ है बल्कि एक समाजी और नफ्सियाती मसला भी है। बहुत सारे लोग घरों से इसलिए नहीं निकलते कि कहीं रास्ते में उन्हें पेशाब की हाजत ना हो जाए। बाज अफराद रात को सुकून से सो नहीं सकते। कुछ लोगों को पेशाब करते वक्त जलन और दर्द भी होती है। मसाना की कमजोरी की अहम अलामात में यही है कि बार बार पेशाब की हाजत होती है, खास तौर पर रात के वक्त पेशाब पर कंट्रोल नहीं रहता और बेइख्तियारी में पेशाब के कतरे निकल जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पेशाब करते वक्त जलन और दर्द होती है, वजन और दबाव महसूस होता है, पेशाब करने के फौरन बाद दोबारा फिर पेशाब की हाजत हो जाती है। ये तो थी इसकी अहम अलामात। अब हम देखते हैं कि इसकी वजूहात कौन सी हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ मसाना के पट्टे कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से बार बार पेशाब आना शुरू हो जाता है, या फिर पेशाब की नाली का इंफेक्शन भी हो जाता है। शुगर की वजह से भी मसाना कमजोर हो जाता है। अगर आपके गुर्दे कमजोर हैं तो फिर भी पेशाब की बार बार हाजत होती है। मर्दों में अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाए, खवातीन में अगर हमल हो या फिर हमल के बाद मसाना की कमजोरी हो जाती है, उससे पट्टे कमजोर हो जाते हैं और फिर बार बार पेशाब की शिकायत होती है। बहुत ज्यादा मशरूबात का इस्तेमाल या फिर मोटापा भी मसाना की कमजोरी का बायस बनता है। कुछ अद्वियात भी ऐसी होती हैं जिनके इस्तेमाल से बार बार पेशाब आता है, जिससे मसाना कमजोर हो जाता है। मसाना की कमजोरी की एक और अहम वजह जहनी टेंशन और डिप्रेशन। जहनी टेंशन और डिप्रेशन से पट्टे हसास हो जाते हैं, पट्टे सख्त हो जाते हैं, इनके ऊपर दबाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मसाना कमजोर हो जाता है, हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर बार बार पेशाब आ जाता है। कार्टिसोल की सतह बढ़ जाती है जो मसाना की कमजोरी का बायस बनती है। ज्यादा देर तक पेशाब को रोके रखने से भी मसाना कमजोर हो जाता है। इससे यूटीआई का इन्फेक्शन हो जाता है और फिर पेशाब करते वक्त जलन और दर्द भी होती है। पेशाब बार बार आता है और मसाना कमजोर हो जाता है। ये तो थी इसकी अहम वजूहात और अलामात। अब हम चलते हैं इलाज की तरफ। अगर आपका मसाना कमजोर है और कोई इशू नहीं है तो फिर मैं आपको एक घरेलू नुस्खा बताता हूँ, नोट कर लें। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपके मसाना की कमजोरी दूर होगी। ना सिर्फ मसाना की कमजोरी दूर होगी बल्कि बार बार पेशाब का आना भी ठीक होगा। इसमें हमें 3 चीजें चाहिए। पहले नंबर पर काले तिल, दूसरे नंबर पर भुने हुए काले चने और तीसरे नंबर पर मगज बादाम। तीनों चीजों को आपने बराबर मिकदार में लेना है। मतलब एक चीज अगर आपने 50 ग्राम ली है तो दूसरी भी 50 ग्राम और तीसरी भी 50 ग्राम। तीनों को लेने के बाद इनका पाउडर बना लें, इसका सफूफ बना लें और इसको किसी एयर टाइट जार में महफूज कर लें। 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच रात को सोने से पहले पानी के साथ या फिर दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपके मसाना की कमजोरी ठीक हो जाएगी। दूसरा नुस्खा भी नोट कर लें। इसमें आपको 1 गिलास पानी में रात को 5 अदद बादाम और 5 अदद खजूर, आधा चम्मच सफेद तिल रात को भिगो दें और सुबह उठकर खजूर की गुठली निकाल दें, बादाम के छिलके उतार दें और फिर इनको ग्राइंड कर लें। सुबह में हार मुंह इसको पी लें। इसी तरह अगर आप रात को या शाम को पीना चाहें तो सुबह के वक्त भिगो दें और शाम को पी लें। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से भी आपके मसाना की कमजोरी दूर होगी और आपका बार बार पेशाब आना ठीक होगा। लेकिन इस नुस्खा को शुगर के मरीज इस्तेमाल ना करें। आज के प्रोग्राम में मैंने आपको
दो घरेलू नुस्खाजात बताए हैं, आपने दोनों का इस्तेमाल नहीं करना बल्कि एक वक्त में एक नुस्खा का इस्तेमाल करें। अब हम चलते हैं होम्योपैथिक तरीका इलाज की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी में मसाना की कमजोरी का शाफी इलाज मौजूद है। अगर आपको बार बार पेशाब आता है, आपका मसाना कमजोर होता है, सर्दी में आपकी तकलीफ बढ़ जाती है, तो इसकी दवाई है कास्टिकम। इसको आपने 200 में लेना है और इसके 5 कतरे सुबह और 5 कतरे शाम इस्तेमाल करें। अगर आप शुगर के मरीज हैं और शुगर की वजह से पेशाब बार बार आता है, तो फिर इसकी दवाई होगी एसकफास। इसको भी आपने 200 में लेना है और 5 कतरे सुबह 5 शाम इस्तेमाल करें। अगर पेशाब की मुसलसल हाजत बनी रहती है और मिकदार में कम आता है, तो फिर इसकी दवाई होगी एपस 200। इसको भी आपने 5 कतरे सुबह और 5 कतरे शाम लेना है। मर्दों में अगर प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से पेशाब के मसाइल बनते हैं, पेशाब बार बार आता है, रुकता है, तो फिर उनकी दवाई होगी सेबल सेरुलाटा 200। इसको भी आपने 5 कतरे सुबह और 5 कतरे शाम इस्तेमाल करना है। बूढ़े अफराद में अगर मसाना की कमजोरी पाई जाती है और उन्हें बार बार पेशाब की हाजत होती है, रात के वक्त बार बार उठना पड़ता है, तो उनकी दवाई होगी एक्विजिटम। इसको भी आपने 200 में लेना है और 5 कतरे सुबह 5 कतरे शाम इस्तेमाल करें। अगर आपके पेशाब में इंफेक्शन है, पेशाब करते वक्त दर्द और जलन होती है, तो फिर उसकी दवाई होगी कैंथरस। इसको आपने 200 में लेना है और 5 कतरे सुबह 5 कतरे शाम इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपके पेशाब की इंफेक्शन भी ठीक होगी और आपका पेशाब भी ठीक होगा। इसके अलावा भी होम्योपैथी में बेशुमार अद्वियात हैं, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि कोई भी दवाई इस्तेमाल करने से पहले आप उसकी तशखीस करें और फिर उसके मुताबिक अपना इलाज शुरू करें। बेहतर यही है कि आप खुद से अपना इलाज ना करें बल्कि अपने करीबी मुआलिज से राब्ता करें। अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहें तो मेरा नंबर सामने शो हो रहा है, इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप करें। कॉल नहीं करनी, जब आपको टाइम दिया जाए तो फिर आप कॉल कर सकते हैं। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम मसाना की कमजोरी के हवाले से। उम्मीद है आप लोगों के लिए ये प्रोग्राम बहुत ही मुफीद साबित होगा। प्रोग्राम से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट्स में जरूर किया करें। इसके अलावा भी 500 से जायद मेरे यूट्यूब के ऊपर प्रोग्राम मौजूद हैं जो मुख्तलिफ टॉपिक्स पर हैं। अगर आप कोई भी अपना मतलूबा प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के सर्च इंजन में डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर लिखें तो मेरे तमाम प्रोग्राम आ जाएंगे। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।